आपका जो टीकाकरण जो चल रहा भाई, ये एक तो जो धरने चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, एक तो इसमें होना चाहिए सबका, और दूसरा जेल में भी हो, तो जेल में कैदी हैं उनका भी तो होना चाहिए, और उसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो आम समाज को पता चलना चाहिए कि कितने बैरिग है, कितने बाई कितने की बैरिग है, उसमें कितने कैदी हैं, और वे सोशल डिस्टेंस से लेट थे या नहीं लेट पा रहे। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। कोरोना के लिए टीकाकरण की वैक्सीन के लिए आज आप तैयार हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ, वैक्सीन तो लगवा दो, कहाँ है वैक्सीन वालों को तलाश कर रहे हैं हम। अच्छा। भाई पुलिस का लग गई, उनका लग गई, तो ये जो धरने पर लोग हैं इनका भी लगवा दो। सर आप वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे, कहाँ है वैक्सीन वाले, अच्छा। लगवा लेंगे, बुलवा लो उनको। तो हम तो लगवाएंगे, पहले हम ही लगवाओगे, हमारे से शुरुआत कर दो। एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी, उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के दादर की सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 39,726 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 154 लोगों की मौत हो गई है। कोविड-19 से बीते 24 घंटों में 20,654 लोग ठीक हुए हैं। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 का आंकड़ा जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरल और गुजरात में लगातार कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 25,883 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल मार्च से रोजाना के करीब सबसे अधिक मामले हैं। आपको बता दें कि पिछली बार 24,886 मामलों का रिकॉर्ड पिछले साल 11 सितंबर को सामने आया था। महाराष्ट्र में अब कोविड-19 की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश ने एहतियात बरतते हुए महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों के आवागमन पर 20 मार्च से रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल सहित कई अन्य जिलों में रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में साल 2021 में पहली बार 607 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 2.5 महीने में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा अब 1,15,14,331 पहुंच गया है। भारत में अब तक 1,10,83,679 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो भारत में 2,71,282 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 1,59,370 लोगों ने कोविड-19 4 साल गुंडा राज के, 4 साल हैवानियत के, 4 साल खौफ के, 4 साल दरिंदगी के, 4 साल योगी सरकार के। योगी सरकार दावा करती है कि यूपी में अपराध कम हुए, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन यूपी में रेप और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध योगी आदित्यनाथ के 4 साल की कहानी बयां करते हैं। बलात्कार करने के बाद मेडिकल कराया, मेडिकल में उल्टा सेध डॉक्टर को पैसा दे दिया, उल्टा सेध मेडिकल कराया इन्होंने। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे आगे है। 2015 में यह आंकड़ा 35,908 था, जो 2016 में करीब 11% से भी अधिक बढ़ा और अपराध की संख्या बढ़कर 49,262 पर पहुंची। जबकि 2017 में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आंकड़ा 56,000 के पार पहुंच गया है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ 59,853 अपराध के मामले दर्ज हुए। पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा में अकेले यूपी का 14.5% का योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ के निकम्मेपन का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2019 में बाल बलात्कार के मामले भी 107% तक बढ़ गए। दहेज हत्या के सबसे अधिक मामले भी योगी की नगरी से ही हैं और 537 दलित महिलाएं भी बलात्कारों का शिकार हुई। योगी के गुंडा राज में हर रोज एक नई हाथरस, उन्नाव, बंदायूं, गोरखपुर जैसी दरिंदगी और हैवानियत सामने आती है। एनसीआरबी के अनुसार अकेले 2019 में उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1003 मामले सामने आए।
5 मार्च 2021 को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने संगठित अपराध को पूरी तरह खत्म कर दिया है और यदि कहीं भी कोई अपराधी समाज के सुरक्षित माहौल में बाधा डालता है तो उसको कुचलने के लिए प्रशासन को खुली छूट दी गई है। इससे 3 दिन पहले यानी 2 मार्च की रात को गोरखपुर में ही घर लौट रही एक युवती से कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। युवती की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। रेप का वीडियो वायरल हो गया, तब बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद 3 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई। पिछले हफ्ते कानपुर के सजेती में नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप के बाद पीड़ित लड़की के पिता की उस वक्त एक ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जब वो अस्पताल में मौजूद अपनी बेटी को देखने के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही प्रयागराज में भाजपा नेता और उनके भाई पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली एक युवती के भाई की पुणे में संदिग्ध मौत हो गई। यानी पिछले एक हफ्ते कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मोदी जी, पूरी दुनिया में भारत के लोगों के संघर्षों की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई किस तरह लड़ी, बल्कि इसलिए भी हो रही है कि भारत के लोग कोरोना के साथ साथ सरकार द्वारा पैदा किए हुए संकटों से किस तरह लड़े या अब भी लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान सरकार ने जिस तरह से लापरवाही दिखाई, नियमों को ताक पर रखकर नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया, वह देश भूल नहीं सका है। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ तैयारियों में लगी हुई थी, राहुल गांधी जी भी लगातार भारत सरकार को कोरोना को लेकर सचेत कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार न तैयारी कर रही थी, न ही लोगों के बीच इसको लेकर कोई जागरूकता पैदा कर रही थी। जब कोरोना केस बढ़ने लगे तब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने एकाएक बिना सोचे समझे लॉकडाउन का फैसला कर लिया। लॉकडाउन लगाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि भारत में करोड़ों प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनको न घर पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया, न ही रहने खाने का कोई इंतजाम किया गया। इस दौरान सरकार ने कभी थाली पिटवाई, कभी दिया जलवाया, कभी कीचड़ में लौटने की सलाह दी तो कभी भाभी जी पापड़ का प्रचार किया, लेकिन जो करना चाहिए था वह नहीं किया गया। लोगों को ना तो कोई सहूलियत दी गई, ना कोई मदद की गई। कोरोना टेस्ट से लेकर क्वारंटीन तक के लिए लोगों को परेशान किया गया। पूरी दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी, भारत के लोग कोरोना के साथ साथ आपकी सरकार की नीतियों से भी लड़ रहे थे।